जय जगन्नाथ। डाउट क्लियर विद देवेश यूट्यूब चैनल में आप सभी बंधुओं का हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग दिसंबर 2023 में जो सीटेट का एग्ज़ाम होगा उसके लिए हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को डिस्कस कर रहे थे। 2021 और 22 में जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था सीटेट का उसके प्रश्नों को हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे थे। तो देखिए 1/1/2022 में सीटेट में पेपर 2 में मैथ में जो क्वेश्चन आया था 36 नंबर क्वेश्चन। अभी किसका चल रहा है टॉपिक? मेंसुरेशन, क्षेत्र मिट्टी का क्वेश्चन चल रहा है। तो 36 नंबर क्वेश्चन 1/1/2022 का सीटेट पेपर 2 में क्वेश्चन क्या बोलता है? क्वेश्चन बोल रहा है एक समचतुर्भुज, अभी समचतुर्भुज वाला चीज़ चल रहा है। एक समचतुर्भुज आकार खेत, मतलब एक खेत है जो कि समचतुर्भुज के आकार का है, का क्षेत्रफल 5580 मीटर स्क्वायर है तथा इसका एक विकर्ण 70 मीटर है। इसका एक विकर्ण 70 मीटर है। इस खेत की भुजा क्या होगी? क्वेश्चन दिया गया है एक समचतुर्भुज है, एक खेत है जिसका आकार समचतुर्भुज के आकार का है और उस खेत का समचतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल कितना है? दिया है 5580 मीटर स्क्वायर तथा इसका एक विकर्ण दिया गया है 70 मीटर। तो इस खेत की एक भुजा निकालना है, मतलब समचतुर्भुज का एक भुजा निकालना है। क्षेत्रफल दिया गया है, एक विकर्ण दिया गया है, तो उसका एक भुजा निकालने आपको कहा जा रहा है। हम आपको पिछले क्लास में बताए थे समचतुर्भुज क्या होता है, एक बार फिर से देख लीजिए। ये समचतुर्भुज का आकार होता है, ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं। तो इसमें क्या क्या होता है थोड़ा 1 मिनट के लिए देख लेते हैं। तो इसका जो चारों भुजा जो होता है ना, ये चारों भुजा पी क्यू, क्यू आर, आर एस और पी एस, चारों भुजाएं बराबर होती है। इसका एक गुण, दूसरा गुण क्या है? सम्मुख कोण बराबर। सम्मुख कोण मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये सब क्या है? बराबर होता है। दूसरा ये गुण है। तीसरा गुण क्या है? इसका जो विकर्ण है, ये जो पी आर विकर्ण है और क्यू एस विकर्ण है, दो विकर्ण है, तो इसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं 90 डिग्री पर। यहाँ पर देखिए ये क्या है? 90 डिग्री। ये 90 डिग्री पर ही समद्विभाजित करते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखना है। समकोण पर समद्विभाजित करते हैं इसके दोनों विकर्ण, यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। तो उस हिसाब से त्रिभुज ओ एस आर एक पाइथागोरस प्रमेय से एक समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ पाइथागोरस का फॉर्मूला लगेगा। तो देखिए जब समकोण पर विकर्ण समद्विभाजित हो जाएगा तो विकर्ण का ये छोटा वाला हिस्सा बराबर हो जाएगा, ये टुकड़ा, माने पी आर विकर्ण का ये टुकड़ा बराबर हो जाएगा और क्यू एस विकर्ण का ये छोटा भाग दोनों बराबर हो जाएगा। वही चीज़ लिखिए विकर्ण पी आर के लिए क्या बराबर होगा? ये वाला भाग और ये वाला भाग। तो ओ आर वाला भाग, ओ पी वाला भाग, ठीक है। उसी तरह विकर्ण क्यू एस के लिए ये वाला भाग मतलब ओ एस वाला भाग और ओ क्यू वाला भाग बराबर होगा। यही चीज़ लिखे हैं, ठीक है। तो ये बेसिक जानकारी है। आप यहाँ पर एक बार छोटा सा देख लीजिए, उतना अभी समचतुर्भुज का गुण देख लिए। अब इसका क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का? तो इसका क्षेत्रफल होता है दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2, मतलब दोनों विकर्णों को गुणनफल लिखते हैं। विकर्ण का डायगोनल इंग्लिश होता है स्मॉल d1, डी से उसको दिखाते हैं। दो विकर्ण है तो d1 d2 हो गया और बटा 2, मतलब 1/2 गुना d1 गुना d2, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2, यही इसका क्षेत्रफल का सूत्र होता है। इसका परिमाप परिमिति क्या होता है? तो 4 गुना 1 भुजा, वर्ग का जो परिमाप होता है इसका भी वही परिमाप होता है। अब जो क्वेश्चन में बोला है उसको हम निकालेंगे, आप लोग चैनल में बने रहिए। देखिए यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब हमको क्या निकालना है? क्षेत्रफल दिया गया है, इसका एक विकर्ण दिया गया, तो समचतुर्भुज की एक भुजा, ये वाला हमको निकालने इसका बोला जा रहा है, ये वाला निकालने बोल रहा है, ठीक है। तो देखिए समचतुर्भुज का विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो इस पर समद्विभाजित समकोण पर किया, मतलब एक पूरा विकर्ण का 2 आधा हिस्सा बराबर होगा, मतलब ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, मतलब पी आर विकर्ण के लिए ओ आर और ओ पी बराबर होगा, ये हम बताए अभी। तो उससे क्या हो जाएगा? जब बराबर होगा तो इसका मान तो निकल गया 70 है पूरा, तो आधा कितना हो जाएगा? 70/2, 35। ये वाला हिस्सा निकल गया 35। अब यहाँ पर देखिए इसका मान निकालना है तो पाइथागोरस प्रमेय है। ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, तो कर्ण ही तो हमको निकालना है भुजा। तो ये कैसे निकलेगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब का स्क्वायर तो मालूम है हमको, आधार के लिए ये चाहिए, इसके लिए पूरा विकर्ण चाहिए, मतलब दूसरा विकर्ण हमको निकालना पड़ेगा, तभी तो उसका जो निकलेगा उसका 2 से गुना भाग दे के आधा चीज़ यहाँ पर निकाल लेंगे तो आधार निकल जाएगा। जब आधार निकल गया, लंब निकल गया, कर्ण का मान निकल जाएगा। तो सबसे पहले हमको दूसरा वाला विकर्ण निकालना है।
ठीक है। और ये त्रिभुज को हम यहाँ पर लिखे हैं, देखिए यही त्रिभुज को हम यहाँ पर लिखे हैं समझाने के लिए। तो दूसरा वाला विकर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पहला विकर्ण देखिए, पहला विकर्ण क्या है D1 मान लिए, ठीक है, D1 डायगोनल बोलते हैं तो D1 PR, पहला विकर्ण PR 70 मीटर दिया है। दूसरा विकर्ण D2 मान लिए D2, तो QS दूसरा विकर्ण QS, इसी का मान निकालना है। क्षेत्रफल दिया गया है 5580 मीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना मीटर स्क्वायर दिया गया है। तो क्षेत्रफल का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होता है, दोनों विकर्णों का गुणनफल बटा 2। तो दोनों विकर्णों का गुणनफल कर दिए, D1 गुना D2 बटा 2 कर दिए, बराबर क्षेत्रफल जो है वही लिख दिए। तो यहाँ से एक विकर्ण का मान दिया है D1 कितना है 70, तो 70 लिख दिए। दूसरा विकर्ण निकालना है, इसको D2 ही रहने दिए, ये मीटर है, 2 नीचे में 2 है तो 2 लिख दिए। उधर बराबर में कितना है 5580 मीटर स्क्वायर, तो उतना ही लिख दिए। अब इसको हल करेंगे और यहाँ से D2 का मान निकाल लेंगे, ठीक है। आप लोग चैनल में बने रहिए। आप यहाँ पर देखिए एक चीज़, अभी हम निकाले दूसरा विकर्ण कैसे निकालेंगे, तो 5580 गुना 2 बटा 70, वहाँ मीटर स्क्वायर ऊपर में है, मीटर 1 मीटर स्क्वायर में कट गया तो मीटर बचा। तो D2 बराबर क्या हो गया, 5580 को 70 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 79.71, उधर 2 है तो 2 को रखने दिए। तो QS ये वाला जो विकर्ण निकल गया पूरा D2 मतलब दूसरा विकर्ण 159.42 मीटर, इतना विकर्ण निकल गया, ठीक है। जब दूसरा विकर्ण निकल गया तो हमको तो ये चाहिए, तो ये कितना होगा, क्या कि समकोण पर विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो ये वाला हिस्सा क्या होगा पूरा बटा 2। तो पूरा कितना निकला QS बटा 2, QS कितना निकला 159.42 बटा 2। एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो क्वेश्चन दिया है ना, यहाँ पर ये गलती इन्फॉर्मेशन दिया था, ये गलती क्या दिया था, इस जगह पर गलती है, 5 क्वेश्चन में ही रॉन्ग है। 5580 को अगर लेके हल करेंगे तो इतना आएगा पॉइंट में, और फिर हम कर्ण का स्क्वायर जब निकालेंगे तो आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो वो पॉइंट का स्क्वायर फिर वर्गमूल निकलेगा नहीं। इसीलिए ये जो है ना 5580 नहीं है, इसके बदले क्या है 5880, इस चीज़ को याद रखिएगा। अभी दूसरा स्लाइड में अभी बता रहे हैं 5580 नहीं है, क्या है 5880, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में थोड़ा गलती दिया गया हुआ है, हम आपको इसीलिए बनाए क्या कि समझाने के लिए। क्वेश्चन में गलती रहेगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगा के उसको देख लीजिएगा। तो देखिए 5880 नहीं है, 5580 नहीं था, 5880 है, ठीक है। इस चीज़ को ले, अभी पीछे जो बनाई वो रॉन्ग था, आपको समझाने के लिए दिखाए हम। तो सही इसका क्या है, 5880। अब इसको लेके चलेंगे तो पॉइंट में नहीं आएगा, रियल में मान आएगा। तो देखिए क्षेत्रफल D1 गुना D2/2 होता है, इधर क्षेत्रफल कितना दिया गया है 5880 मीटर स्क्वायर। तो D1 के जगह क्या है 70, एक विकर्ण का मान दिया है 70, यहाँ देखिए। दूसरा विकर्ण हमको निकालना है, इसको D2 रहने दिए, और फॉर्मूला में 2 था तो 2 लिखे। इधर 5880 है, 5880 है, ये मीटर स्क्वायर में एक बार में भाग लगा। तो अब देखिए दूसरा विकर्ण कैसे निकलेगा, दूसरा विकर्ण तो 5880 इधर भाग में, उधर जाके गुना में 2 हो गया, इधर गुना में यहाँ भाग हो गया, मीटर हो गया, 2 मीटर था, 1 मीटर कट गया, सिर्फ मीटर बचा। तो 5880 को 70 से काटेंगे तो 84 बार में कटेगा। तो यहाँ पर 84 गुना यहाँ पर 2 है, 2 हो गया, तो टोटल कितना हो गया 168 मीटर, ठीक है। दूसरा विकर्ण QS, ये दूसरा विकर्ण 168 मीटर निकल गया। अब दूसरा विकर्ण निकल गया तो ये वाला मान निकल जाएगा पूरा बटा 2 और 168 बटा 2, मतलब आधार निकल गया, लंब निकल गया, तो कर्ण निकल गया। यही तो पूछा था समचतुर्भुज का भुजा, ठीक है। तो आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर गलत दिया था क्वेश्चन में, 5580 दिया था, लेकिन 5880 होगा, ठीक है। इसको लेके बनाए, ये सही है, ठीक है। आप लोग चैनल में बने रहिए, लास्ट ही है। यहाँ पर देखिए अभी हम पहला विकर्ण दिया था क्वेश्चन में, पहला विकर्ण कितना था 70 मीटर। तो देखिए हमको ये त्रिभुज में हमको RS निकालना है, तो RS के लिए छोटा वाला भाग चाहिए, ये छोटा वाला भाग चाहिए। यहाँ ये इस त्रिभुज को हम यहाँ पर बनाए हैं समझाने के लिए, वही त्रिभुज को हम यहाँ अलग लेके आपको समझाएं, यहाँ अलग लेके आपको दिखाएं, ठीक है। तो ये वाला भाग निकालना है, कर्ण निकालना है। ये वाला भाग तो आपका निकला हुआ है 35 मीटर का, कि पूरा 70 है तो इसका आधा 35 हो गया। अभी दूसरा विकर्ण 168 निकाले, दूसरा विकर्ण 168 निकाले। QS तो OS क्या होगा QS बटा 2, पूरा का बटा 2, तो 84 मीटर हो गया।
इसका भी मान निकल गया 84, ये निकल गया, ये निकल गया, ये नहीं निकलेगा, ये आधार है, लंब है तो कर्ण नहीं निकलेगा। कर्ण का मान कितना होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर पाइथागोरस से। बस यहाँ पर बैठा देंगे, आंसर निकल जाएगा। और थोड़ा सा तो देखिए, ये वाला मान निकल गया 84 मीटर, ये वाला मान निकल गया 35 मीटर, ये पूरा विकर्ण 70 मीटर था तो इसका आधा कितना हो गया, समकोण पर समद्विभाजित करता है तो इसका आधा 35 हो गया। दूसरा विकर्ण 168 निकाले, समकोण पर समद्विभाजित करता है तो ये वाला हिस्सा बराबर है, तो QOS दूसरा विकर्ण 168 निकला, तो ये वाला हिस्सा SOS कितना निकलेगा, 168/2 मतलब 84। तो यही त्रिभुज को यहाँ बनाए हैं समझाने के लिए। तो ये वाला हिस्सा 35 मीटर है, 70 का आधा, ये वाला हिस्सा 168 का आधा 84 है, तो यही का मान निकालना। PSR ही तो निकालने बोल रहा था, समचतुर्भुज का एक भुजा, तो यही तो है। और यही क्या है, 90 डिग्री ये है तो ये कर्ण हो गया, तो समकोण त्रिभुज का ये कर्ण निकालना है हमको। तो देखिए आधार और लंब है, कर्ण निकल जाएगा। तो लिखें यहाँ पर समकोण त्रिभुज ROS में क्या हो जाएगा, SR कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, तो OR का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, OS का स्क्वायर। OR कितना है, OR अभी निकाले 35 मीटर, और OS कितना है 84 मीटर। 35 को 2 बार गुना करेंगे तो 1225 हो जाएगा, 84 को 2 बार गुना करेंगे तो 1756 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, ये SR का स्क्वायर है, तो SR का स्क्वायर बराबर क्या हो गया 82, ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8281 मीटर स्क्वायर। अब इसका वर्गमूल ले लेते हैं, SR का स्क्वायर, तो SR निकालेंगे तो रूट अंडर पूरा चीज़ चल जाएगा, 8281 और मीटर स्क्वायर। तो ये जो 8281 है ये किस चीज़ का वर्गमूल है, 91 का। 91 को 2 बार गुना करेंगे तो 8281 होगा, ठीक है। तो 2 बार लिख दिए, 91 गुना 91, और मीटर स्क्वायर था, 1 बार हो गया, रूट अंडर से हट गया, मीटर हो गया। तो 2 बार रूट है वर्गमूल के अंदर, तो 1 बार लिखते हैं 91, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा 91 मीटर। देख रहे हैं कितना अच्छा प्रश्न है। ये मेंसुरेशन का टॉपिक है और ये बहुत समझने वाला चीज़ है, इसलिए इतना लंबा एक वीडियो का लग रहा है, क्योंकि इस चैनल का ही नाम है डाउट क्लियर विद देवेश। एक भी डाउट आपका किसी भी क्वेश्चन में नहीं रहेगा, इसलिए इस चैनल का नाम बहुत ही सोच समझ के रखा गया है, ठीक है। एक क्वेश्चन बताया जाएगा लेकिन बहुत ज़बरदस्त तरीके से बताया जाएगा, इसलिए थोड़ा सा लेट हो जाता है। आप लोग उस चीज़ को ध्यान मत दीजिए, एकदम पढ़िए, कॉन्सेप्ट ले कर पढ़िए, आप कहीं पर भी पिछड़िएगा नहीं, ठीक है। कॉम्पिटिशन आपका निकल जाएगा। और 2023 का जो दिसंबर में सीटेट होगा उसके लिए एकदम आराम से चैनल में जाके प्लेलिस्ट में सभी वीडियो देख के आराम से तैयारी कीजिए अच्छे से। तब तक के लिए धन्यवाद। जय जगन्नाथ।